हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी 2023 5 से 6 नंबर पक्के रीजनिंग में दुनिया के सबसे तेज ट्रैक से प्रश्न वही जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। हाँ दोस्तों, प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है आपका कि इक्वेशन के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। नहीं बनने वाला शब्द है, कौन सा शब्द है कि नहीं बनाया जा सकता है? तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना, ऑप्शन चेक करना है और आंसर निकल आएगा। तो इक्वेशन में अब क्या है, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है कि TEAM टीम है। जो अब इक्वेशन में चेक करेंगे, टी है, ई है, ए है, एम नहीं है, तो क्या है, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीम जो है नहीं बनाया जा सकता है। यदि चेक करना है तो बी ऑप्शन चेक करेंगे, QUIT दिया गया, ये बन सकता है। इसके बाद सी चेक करेंगे तो NEAT है, तो ये भी बन सकता है। अब ऑप्शन डी चेक करेंगे कि TONE ये भी बन सकता है। तो क्या है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में वह अब किस दिशा में अभिमुख है? तो दोस्तों, इस प्रकार से जब प्रश्न आता है तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि ये क्या है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम पहले आपको क्या है, डायरेक्शन दिशा बना लेनी है। तो अब आपको ये देख लेना है कि कहाँ पर खड़ा है, उत्तर पश्चिम। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये क्या होता है, उत्तर होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इसके बाद अब आपको ये देखना है, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब होता है और ये आपका क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। और खड़ा किस तरफ है, उत्तर पश्चिम दिशा की और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। इसके बाद ये दक्षिण क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर खड़ा था, उत्तर पश्चिम में। लेकिन अब क्या है, वह दक्षिणावर्त कितने दिशा में गया है दोस्तों, दक्षिणावर्त मतलब कितने में गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री दक्षिणावर्त गया है। तो आपको ये देखना है कि दक्षिणावर्त मतलब होता है किस तरफ गया, इस तरफ गया। और इसके बाद वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या हो जाता है, इस तरफ गया। अब आपको ये देखना है कि वामावर्त कितना, 135 गया है, और जबकि दक्षिणावर्त कितना गया है दोस्तों, दक्षिणावर्त गया है 90 गया है। तो घटाएंगे तो कितना बचा, 5 बचा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचा, 4, यानी 45 डिग्री बच गया। अब 45 डिग्री किस तरफ बचा है, तो 45 डिग्री बचा वामावर्त, क्योंकि जो बड़ी संख्या कितनी थी, वामावर्त थी, तो वामावर्त ही तो बचेगा। अब क्या है, वामावर्त बचा है, तो 45 जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 45 जब जाएगा तो क्या बचेगा, तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, किस तरफ जाएगा दोस्तों, इस तरफ जाएगा 45। तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो पश्चिम में आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा में, पश्चिम
दिशा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा शब्द अन्न के साथ संबंधित नहीं है, मतलब अन्न के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी काठमांडू। तो आपको ये देखना है कि भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, भूटान एक देश है, काठमांडू एक राजधानी है। तो आपका क्या है, कौन सा जो अन्न से मतलब साथ संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, काठमांडू, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, देश हैं और जबकि ये क्या है, राजधानी है। अब इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न, एक कक्षा में नेहा का रैंक ऊपर से 21वां और नीचे से 30वां है, बताइए कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या पूछी गई है तो आपको ये देखना है, टोटल पूछा गया है, तो टोटल पूछा गया जब तो आपको ये देखना है कि बराबर ये क्या है, ऊपर है और नीचे है, तो क्या करना है आपको, अपर मतलब क्या है, ऊपर लिख दो और नीचे क्या है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये ऊपर लिख दिया और ये क्या है, ऊपर और इसके बाद नीचे लिख दो, इसके बाद माइनस क्या करना है, 1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल निकल आएगा। टोटल निकालने के लिए अब क्या है, अब आपको ये देखना है कि ऊपर कितना है रैंक, ऊपर देखना है अब क्या है, ऊपर देखेंगे और नीचे की रैंक क्या है, तो आपको ये देखना ऊपर से 21वां है, जबकि नीचे से क्या है, नेहा जो है ऊपर से 21वीं है और नीचे से 30वीं। तो अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 21 लिख देना है और प्लस के क्या कर देना, 30 लिख देना है। अब क्या करना है, माइनस का 1 कर देना है, तो क्या निकल आएगा, टोटल। टोटल निकालना है तो अब आपको ये देखना है, जब ऐड किया जाएगा तो कितना होगा 51 और जब माइनस किया जाएगा 1 तो कितना आएगा 50 आएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि Q से अभिप्राय प्लस J से अभिप्राय क्या है मल्टीप्लाई T से अभिप्राय माइनस और K से अभिप्राय क्या है भाग हो, तो 30 K 2Q 3J 6T5 बराबर क्या आएगा। तो आपको तो ये देखना है कि जो 30 लिखा है के का संबंध किससे है, के से क्या है डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड और ये 2 आ गया। इसके बाद Q से क्या है प्लस है, Q से क्या है प्लस दिया गया, J से क्या दिया गया है मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 6। अब T से क्या है, तो आपको तो ये देखना है T से है माइनस, तो कितना बचा है 5। तो अब आपको ये देखना है बोर्ड मास के अनुसार कि सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, तो डिवाइड किया यहाँ पर तो कितना बचा, तो 15 बचेगा, क्योंकि जब 30 में 2 से भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको तो ये देखना है कि कितना बचा है, यहाँ 15 बचा है। अब आपको ये देखना प्लस करना है, फिर क्या है 36 कितना हो जाएगा 18 है, माइनस के कितना 5। अब क्या करेंगे माइनस से पहले क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस किया जाएगा तो क्या होगा 8 और 5 13 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि माइनस के 5 तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 करेंगे तो बराबर कितना बचेगा आपका 28 बचेगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार फूल का संबंध पंखुड़ी से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है। तो पुस्तक का संबंध पूछा गया है, जैसे फूल का संबंध किससे, पंखुड़ी से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है। तो पुस्तक का संबंध किससे होगा, पुस्तकालय से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखे और नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो आपको ये देखना है कि इस प्रकार की श्रृंखला है, तो आपको कैसे करना है, आपको करना है ये क्या है, ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 9, ये दिया गया 25। तो क्या है, आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर है 4 और ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 5 का स्क्वायर है कितना है 25 है। तो अब आपको ये देखना है यहाँ कितने का आएगा, तो यहाँ आएगा आपका 7 का आएगा कि नहीं आएगा, 7 का आएगा जो कि 49 होता है। फिर क्या 11 का, इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या है, स्क्वायर है। तो 17 वो क्या है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 49 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला का अवलोकन कीजिए, इस श्रृंखला का अवलोकन कीजिए। तो दोस्तों इस श्रृंखला को कैसे करना है, तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर क्या दिया गया, लास्ट से जाएंगे तो 32 दिया गया, फिर 16 हो गया, फिर 8 हो गया। तो अब क्या है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32। तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा बिल्कुल, जो कि ऑप्शन ए कैंसिल नहीं होगा, ऑप्शन डी भी कैंसिल नहीं होगा। अब क्या है, अब आपको ये देखना बी से गए सी, सी से डी, तो डी से क्या आएगा, ई आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ई आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या E4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला जो है उसको पूरा करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, तो कैसे करेंगे आपको ये देखना है। पूरा करेंगे तो आपको ये देखना है कि जो पूरा करेंगे तो आपको ये देखना है कि इस प्रकार की जब श्रृंखला दी जाती है तो क्या हो जाएगा कि जो 2 है और 6, तो इन दोनों के बीच पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, जैसे 2 है, फिर कितना दिया गया है आपका 6 दिया गया है, और इसके बाद क्या है 12 दिया गया है, इसके बाद आपका 20 दिया गया है, इसके बाद आपका 30 दिया गया है, 30 के बाद क्या है आपका कितना दिया गया है दोस्तों 42 यानी 42 दिया गया, फिर कितना 56, और 56 के बाद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको देखना है इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, तो आपको ये देखना है कि 2 से जब 6 तक जाएंगे तो इसमें प्लस कितने किए हैं 4, और जबकि 6 से 12 तक जाएंगे तो प्लस के कितने 6 किया जाएगा, और 12 से 20 तक जाएंगे तो प्लस के 8। इसी प्रकार जब आप 20 से 30 पर जाएंगे तो प्लस कितने 10 किए जाएंगे। अब क्या करना है, अब देखना ये है कि जब 30 से 42 पर जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके कितने प्लस के होंगे 14 प्लस के होंगे। अब क्या है 14 हो गए, अब कितने प्लस के करेंगे, अब 14 के बाद प्लस कितना हो जाएगा 16, प्लस के कितने हो जाएंगे 16। तो क्या है यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि 56 और 16
कितना हो जाएगा। तो आपको देखना है 6 और 6 12, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, जो कि 72 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि मैटर का कूट टेम रेट है तो बियॉन्ड का कूट क्या होगा। तो आपको ये देखना है, जो मैटर लिखा है मैटर, तो मैटर का कूट क्या दिया गया है, तो आपको ये देखना है। पहले तो मैटर लिख लेंगे। मैटर का जो कूट दिया गया है आपका क्या दिया गया है, TAMRET दिया गया है। तो ये कैसे आया, तो आपको तो ये देखना है कैसे आया। तो ये आया आपका कैसे, तो ये जो टी था तो टी यहाँ पर आ गया, ये का ये रहा, एम यहाँ पर आ गया। अब इसी प्रकार आर इस प्रकार आ गया, टी इस प्रकार चला गया, ई इस प्रकार आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बियॉन्ड का। बियॉन्ड का तो कैसे निकालेंगे, जो बी है, ई है, वाई है, ओ है, एन है, डी है। तो अब आपको ये देखना है कैसे निकलेगा। जो तीसरा वाला वो अल्फ़ाबेट था तो पहले आ गया, तो इसमें क्या है, जो तीसरे वाला अल्फ़ाबेट होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, पहले पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिया गया है। अब क्या है, अब आपको एक ऑप्शन और दे दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको चेक करना है। तो चेक करेंगे तो आपको ये देखना है कि जब यहाँ से और चेक करेंगे तो चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था डी लिखा था। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जाएंगे, जब यहाँ पर आप गए तो चेक करेंगे तो वाई यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ई का ई रहेगा और बी इस प्रकार आ जाएगा। अब आपको ये देखना डी यहाँ पर आ जाएगा और एन का एन रहेगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा। तो YEBDNO मिल रहा है बिल्कुल। तब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। तो आपको ये देखना है कि ये कैसे आएगा। तो ये आपको देखना है कि ये जो है, ये का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो आपको ये देखना है कि इन ऑप्शनों में कौन सही है। तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता, तो ये गलत हो गया। एस का अपोजिट एच होता है, सही है। एस का अपोजिट के होता, गलत है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता, एस है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।